तो खूब अच्छी तरह समझ लो मेरे भाई, काश ये बात हम सबके दिल में उतर जाए। काश, देखो सुकून की तलाश में मजहब से बगावत करोगे, खुदा की कसम सुकून के अलावा सब कुछ मिलेगा, सुकून तुम्हें नहीं, खुशियां नहीं मिलेगी। खुशियों के असबाब इख्तियार करना आपके हाथ में है, दिल में खुशी पैदा करना आपके हाथ में नहीं है। खुशी पैदा करना, खुशी अल्लाह पैदा करता है। तो इंसान की जो रूहानी जिंदगी है ना, उसमें भी उसको नेचर को फॉलो करना पड़ेगा। मादी जिंदगी में नेचर को फॉलो करवाने के लिए डॉक्टर है, रूहानी जिंदगी में, अखलाकी जिंदगी में नेचर को फॉलो करवाने के लिए अल्लाह ने पैगंबरों को भेजा है। क्यों? आप अपनी अकल से अपनी अखलाकियात को खुद सेलेक्ट नहीं कर सकते, खुद आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि कौन सा काम अखलाकी है और कौन सा काम गैर अखलाकी है। इंसानी अकल पे नहीं छोड़ा जा सकता। देखो एक मिसाल से समझाता हूं। अल्लाह ने इंसान को बहुत ज़हीन बनाया, लेकिन मादी लिहाज से भी और रूहानी यानी अखलाकी लिहाज से भी इंसान को तरबियत की जरूरत है। देखो बकरी का बच्चा जब पैदा होता है तो डायरेक्ट बकरी के थनों की तरफ लपकता है। आप उसे चाय में बिस्किट डाल के पकड़ा दें, वो कभी भी, बोलो ना, नहीं खाएगा। आग का अंगारा उसके सामने रख दें, वो कभी भी नहीं खाएगा। गोश्त उसके सामने रख दें, वो कभी भी नहीं खाएगा। शेरनी का बच्चा जब पैदा होता है, खरबूजे ला के रखो उसके सामने, आप उसको बताओ कि सब्जी खाने के इतने फायदे, वेजिटेरियन बनो, वो कभी भी नहीं बनेगा। आप यूट्यूब पे कितने के लिए दिखा दो, वो नहीं बनेगा। बकरी को आप कीटो डाइट पे ले आओ, आजकल कीटो डाइट पे बहुत यूट्यूब पे क्लिप आ रहे हैं। यहाँ तो कीटो का ग्राफ खत्म हो गया, सुना पाकिस्तान में आ रहा है। यहाँ पहले तजर्बा हो गया, बहुत सारे लोग कब्रिस्तान चले जाते हैं, फिर हम लोग यहाँ वो चीजें आती हैं। अब कुछ डॉक्टरों ने कीटो डाइट बिल्कुल लोगों से रोटी चावल ही छुड़वा दी है, अल्लाह छुड़वा के डायरेक्ट गोश्त ठंडे मंडे बस के, तो हर चीज में मुबालगा हो रहा है। तो और जब तक गुलूफ ना हो तो मंजर दिखता भी नहीं है। जब तक जमीन और आसमान के मुकाबले ना मिलाए जाए किसी चीज के पता तो मंजर नहीं मिलता हमारे। अब एक साथ मुझे मिले कराची कह रहे हैं यार मंजर के बाजियां सुनने को मिल रही है। तो क्या है कि भाई आपने बकरी के बच्चे को कीटो डाइट पे ले आया, या भैंस को आपने कहा तुम्हारा वेटिंग में तुमसे चला जाता है, बैठ जाता है, तुम कीटो पे आ जाओ, उसके लिए दिखा गोश्त ले आओ, इतना फैट हो रहा है, आप पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दोगे, उसने खाना क्या है? घास। इसी को कुरान में अल्लाह ने फरमाया, अहसना कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा, अल्लाह ने हर चीज को बेहतरीन अंदाज से बनाया। फिर हदा का मतलब उसे गाइड किया कि उसे करना क्या है। जानवरों को गाइडेंस अल्लाह ताला दे चुका है, समझते हो कि नहीं समझते? इसके लिए अल्लाह ने वही का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इंसानों की गाइडेंस के लिए भी अल्लाह ने वही का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और जानवरों को भी गाइडेंस के लिए भी अल्लाह ने, बोलो ना, वही का लफ्ज़। देखो इंसानों की गाइडेंस के लिए वही, जो कुरान है, ये क्या है? वही है ना। औहयना इलैक, हमने आपकी तरफ वही की है। तो कुरान हिदायत की किताब है, इसके लिए भी अल्लाह ने क्या कहा? वही। और जानवरों को जो अल्लाह ने गाइड किया है, औहा रब्बुका इलन नहल, अल्लाह कहते हैं मैंने शहद की मक्खी को वही कर दिया है। शहद की मक्खी पैदा होते ही अपने काम में लग जाती, क्या करना है, किस मक्खी ने जाके फलों का रस चूसना है, किसने छतों की निगरानी करनी है, किसने आबादी को कंट्रोल करना है। शहद की मक्खियों में ना आबादी कंट्रोल करने वाली मक्खियां भी होती है, वो नर मक्खियां जब ज्यादा हो जाए तो उनके चार साथियों के बाद वो नर को मार देती है। हाँ, जब नर ज्यादा हो जाए ना तो वो क्या करती है, उनको पता है ये सोसाइटी में खराबी पैदा करेंगे। कुछ मक्खियों का आप पढ़े, स्टडी करें तो मादा मक्खियां बाकायदा बंदूकें लेके नर को उड़ा देती है कि ये तमीज से रहें, तादाद इनकी ना बढ़े। बड़ा अजीब खूबसूरत यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है शहद की मक्खियों की, पूरी पूरी किताबें लिखी गई हैं इसके। तो ये पहले दिन से मक्खी ने सीखा हुआ होता है कि किस मक्खी का क्या काम और किस मक्खे का क्या काम, सबको पता है। शेर ने क्या करना है, बकरी ने क्या करना है, चूहे ने क्या करना है, लोमड़ी ने क्या करना है, कौवे ने कौन कौन सी नई नई चालाकियां मार्केट में लानी है, सब पहले से क्या है, इसमें वो तब्दील नहीं हुई। कुत्ता अगर वफादार है तो 1000 साल पहले भी वफादार था, आज भी वफादार है, 1000 साल के बाद भी क्या होगा, वफादार होगा। और तोता बेवफाई में मशहूर है ना, तोता चश्मी कहते हैं ना, तोता चश्मी। तोते को आप कितना ही पालो, जिस दिन पिंजरे का दरवाजा खुला रहा तोता मार्केट से बेवफा, आप कितना ही उसकी तरबियत कर लो वो भाग जाएगा, वो नहीं रुकने वाला। तो औहा, अल्लाह ने इन जानवरों को भी क्या किया भाई? वही की है, इनको इनके रास्ते पे चला दिया। इंसान को भी अल्लाह ने वही की है, इंसान की जो वही है। अब आप देखो कितना जमीन हैवान है इंसान, लेकिन आप देखो जब जानवर का बच्चा पैदा होता है ना, उसे जैसा होना चाहिए वो पहले दिन से वैसा होता है। लेकिन इंसान का बच्चा जब पैदा होता है, उसके सामने आप आग अंगारा रखो, फौरन उठा के बोलो हम लगा के जबान जला दे। इंसान के बच्चे की बड़ी केयर करनी पड़ती है, ये दूर कर दो, ये दूर कर दो, लिखा होता है तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। इसलिए बच्चे मतलब कह रहे तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रब्ता करें। जब इतनी बात हो गई है तो इस्तेमाल से कभी बोतल कुछ हिला भी नहीं। तो
तो अब क्या है कि जानवर, इंसान जो है ना, वो बात बात में मोहताज है, हालांकि ज़हीन है फिर भी गलतियां कर रहा है, जानवर बेवकूफ है फिर भी गलती बोलो नहीं कर रहा। भाई फर्क क्या है? अल्लाह ने बता दिया कि ये ज़हीन तो बहुत है मगर तरबियत का मोहताज है। अगर इसकी तरबियत नहीं होगी, इसकी जहानत इसको नुकसान पहुंचा देगी। गाय के सामने आप कीटो डाइट के फजाइल सुना है, उसकी खोपड़ी में नहीं आएगा, ज़हीन नहीं है, जिस रास्ते पे चल रही है चलती रहेगी। इंसान को समझाएंगे ना, वो दिमाग इस्तेमाल करेगा, कभी दिमाग सही जाएगा कभी दिमाग गलत जाएगा। तो जो ज़हीन लोग होते हैं उनकी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। वो बिगड़ते हैं तो बिगड़ते बहुत हैं, संवरते हैं तो संवरते बहुत हैं। तभी अल्लाह ने कुरान मजीद में इंसान के बारे में फरमाया, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन। जानवर एक ही कैटेगरी में आते हैं सारे के सारे, ना अच्छे और ना बुरे। कुत्ता वफा करता है, हमें तो कुत्ते से मोहब्बत है, अल्लाह को नहीं होती कुत्ते की वफा की वजह से कुत्ते से मोहब्बत, क्योंकि अल्लाह ने कुत्ते में वफा के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए हैं। उसके पास बेवफाई का ऑप्शन बोलो है ही नहीं। इंसान वफा करता है तो अल्लाह उससे मोहब्बत, इसलिए कि इंसान में वफा के सॉफ्टवेयर भी हैं और बेवफाई के सॉफ्टवेयर भी हैं, शुक्रगुजारी के भी हैं, नाशुक्री के भी हैं, बहादुरी के भी हैं, बुज़दिली के भी हैं, सखावत के भी हैं, कंजूसी के भी हैं। जानवरों में कोई जानवर अगर सखी है तो पैदाइशी सखी है, कंजूस है पैदाइशी। कौवा क्या है? कंजूस। मैंने देखा है कौवों को, आप कौवे को कुछ टुकड़ा डालें छुपाएगा, जितना खाएगा ना उसके बाद बहुत पत्थर के नीचे छुपाएगा कि अगले टाइम वो भाई तू छोड़ दे, दूसरे को भी खा लेगा यार आके। जिस अल्लाह ने तुझे आज खिलाया शाम को भी खिला देगा ना, बिल्ली ना खा जाए, ये ना खा जाए। डेढ़ होशियारी करता है कि नहीं करता? बिल्ली ऐसा नहीं करती। बिल्ली कितनी भूखी हो आप उसके सामने कुछ लाके डाल दो, जितना खा सकेगी खाएगी, उसके बाद वहीं छोड़ के भाई अभी पेट भर गया टका दो, देखा जाएगा अगले टाइम पे क्या होगा। अगले टाइम पे अल्लाह ने खिलाया, अगले टाइम पे भी खिला देगा। तो जानवरों में ये सारी चीजें हैं, लेकिन इसकी वजह से अल्लाह जानवरों से मोहब्बत नहीं करता कि भाई कुत्ता वफादार है तो अल्लाह उसको जन्नत के आला मकाम में लेके जाए, मेरा महबूब है लिहाजा मैं इसको वहां लेके जाऊंगा। क्यों भाई? अल्लाह को पता है कि ये इस वफा पे मजबूर है, गन पॉइंट पे इसको वफा करवा रहा हूं मैं, इसका इख्तियार नहीं है। तो जानवरों की अखलाकी जिंदगी कोई भी नहीं होती। जानवरों में जो साफ है वो साफ है, जो मैले हैं वो मैले हैं, उनको ईद पे भी नहला दो वो साफ नहीं होंगे। लेकिन इंसान की जिंदगी का एक बहुत बड़ा पहलू है अखलाकियात। समझते हो? इस अखलाकियात में इंसान को दो किस्म की गाइडेंस चाहिए, जिसके लिए आपको मौलानास की जरूरत है, या मौलाना का छोड़ दो उलमा की जरूरत है, या उलमा को भी छोड़ दो पैगंबरों की जरूरत है। समझते हो कि नहीं समझते? जिसके लिए आपको किसकी जरूरत है? पैगंबरों की। दो किस्म की गाइडेंस मुझे और आपको चाहिए अच्छा इंसान बनने के लिए। एक गाइडेंस ये, हमें अच्छाई और बुराई की डेफिनेशन पता चल जाए। अच्छाई किसे कहते हैं और बुराई बोलो ना किसे कहते हैं? आज दुनिया में पता है क्या है? बुराई पे अच्छाई का लेवल लगा हुआ है, अच्छाई पे बुराई का लेवल लगा हुआ है। मिसाल के तौर पर अक्सर मिसाल देता हूँ, हमारी सोसाइटी में, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, चरस बुरी चीज है। आपके यहाँ कोई रिश्ता लेकर आया आपकी बेटी के लिए, आपने उसको बिठाया, बैठिए जनाब, आप क्या करते हैं? मैं चरस देता हूँ, दोगे रिश्ता? क्यों? चरस पे कौन सा लेवल लगा हुआ है सोसाइटी में? कौन सा लेवल लगाया है? अच्छाई का या बुराई का? अच्छी चीज का या बुरी चीज का? बुरी चीज का। लेकिन इंसान को अल्लाह ने ताकत दी है कि वो प्रोपेगेंडा करके बुरी चीज पे अच्छी चीज का लेवल लगा सकता है। ये ताकत दी है। असल में तो शैतान को ताकत दी है, लेकिन शैतान को ये ताकत दी है कि वो इंसान पे काबू पाके ना, वज़य्यन लहुम शैतानु अअमालहुम, कि शैतान बुरे अमाल को मुज़य्यन कर देता है। मुज़य्यन का तर्जुमा आज की ज़बान में होगा अट्रैक्टिव। चीज बुरी होती है लेकिन शैतान उसको क्या बना देता है? अट्रैक्टिव। समझते हो? ऐसा बना देता है कि वाह यार सुभान अल्लाह, लोग उसको सुभान अल्लाह कहना शुरू कर देते हैं। तो दुनिया में आपको ये पता चल जाए कि कौन सी चीज सच्ची मुच्ची है, अच्छी है, और कौन सी अच्छी है नहीं, बुरी है। लेकिन शैतान ने लोगों के दिलों पे कब्जा करके उस बुराई को अट्रैक्टिव बना दिया है, और अब हमें देखने में वो क्या लग रही है? खुशनुमा लग रही है। यहां हमें गाइडेंस की जरूरत है। दूसरी एक और गाइडेंस की जरूरत है जिसको मोटिवेशन कहा जाता है, कि उस रास्ते पे कोई चलाने वाली ताकत भी हो हमें। सिर्फ अच्छाई का पता चल जाने से इंसान अच्छा कभी भी नहीं बनता। जब तक उसको मोटिवेशन ना मिले कि अच्छा बनने का फायदा क्या है, तो फायदा कौन बताएगा? ये भी मजहब बताएगा। अगर आप मजहब को, इस्लाम को सोसाइटी से निकाल दें तो दो बड़े बड़े ब्लंडर होंगे आपसे, समझते हो, जिससे इंसानियत तबाह हो जाएगी। एक, आप बहुत सी बुराइयों पे लेबल क्या लगा दोगे? अच्छा, मैं चर्च की मिसाल देता हूँ, बहुत दफा ये मिसाल दी है, यहाँ बहुत सारे नए लोग बैठे हैं। अब देखो, आपके घर रिश्ता लेने के लिए आया कोई आदमी, बेटी का, आपने कहा बेटा आप क्या करते हो? अंकल मेरा काम क्या है? चर्च सीखता हूँ। अभी तक हमारे कराची में सोसाइटी में चर्च को बुरा समझा जाता है, और थाने के अलावा चर्च कहीं से भी, यानी चर्च कहीं से भी नहीं मिलती। तो
तो मुझसे पता नहीं गलत गलत बातें निकल जाती हैं। तो कहीं से भी चर्स आने से इसलिए चर्सी को पकड़ते हैं, गिरफ्तार करते हैं इसलिए। अच्छा खैर, तो कहीं से भी नहीं मिलती। लेकिन अब आप मुझे एक बात बताओ, जिस सोसाइटी में चर्सी ज्यादा हो जाए और पढ़े लिखे लोग चर्स पीना शुरू कर दें, नफ्स से हाथों मजबूर होके, और तहजीब याफ्ता लोग चर्स पीना शुरू करते हैं, जो लोगों को मोटिवेट करते थे, जो लोगों की वर्कशॉप करवाया करते थे, मोटिवेशनल स्पीकर थे और तहजीब के आलम बरदार थे, इत्तेफाक से उनको चर्स की लत पड़ गई, अब उनसे चर्स नहीं छूट रही। अब चर्स तो बुरी है सोसाइटी में, लोग कहेंगे आप इतने अच्छे हो के पी क्या रहे हो, चर्स पी रहे हो ना, ची ची तू तू, आप हमें क्या समझाओगे? तो वो क्या करें, मिल बैठ के, अब उनसे चर्च तो छूट नहीं रही है, वो क्या करें, मिल बैठ के एक प्रोग्राम बनाते हैं कि यार हम चर्च तो छोड़ नहीं सकते। ये जो चर्च से लोगों के दिलों में नफरत है ना, और चर्च को बुरा समझा जाता है, जिसकी वजह से हमारी बेइज्जती हो रही है, कहीं रिश्ता लेने जाते हैं, चर्ची होने की वजह से हमें निकाल दिया जाता है। तो ऐसा करते हैं कि लोगों के दिलों में हम चर्च की मोहब्बत पैदा करते हैं, पढ़े लिखे समझदार लोगों के दिलों में। तो ये प्रोपेगेंडा कामयाब हो सकता है और दुनिया में हुआ है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले चर्च का नाम चेंज होगा, यार इसका नाम चर्च नहीं, इसका नाम एंटी डिप्रेशन टैबलेट या पाउडर। क्या ख्याल है, इसकी पैकिंग चेंज होगी, पैकिंग बहुत खूबसूरत पैकिंग। ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? और उर्दू में तो नाम इंग्लिश में होगा इसका नाम, उर्दू लिखी नहीं, ये देसी लोगों का काम ही नहीं। फिर ये जो पाइपों के अंदर बैठ के पी रहे होते हैं ना चर्सी, गंदे कपड़ों में यूं बैठा हुआ यूं एक दूसरे को करके देख रहा है, ये स्टाइल खत्म। जिसने पी है शेरेटन होटल में आए, वो होटल में आए भाई, बस एंटी डिप्रेशन पाउडर जो है वो बड़े लोग और बहुत ऊपर अपर लेवल के लोग पिया करेंगे, और 3 पीस सूट टाई में नहा धो के खुशबू लगा के आएंगे, उसके बाद बैठ के पिया करेंगे, फिर मीडिया पे ये चीज आना शुरू हो जाए। क्या ख्याल है, फिर इसके फजाइल में आना शुरू शुरू हो जाए। मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जो चर्च नहीं पीता होगा ना, लोग उसको तकिया मत समझेंगे, ऐसा हो जाएगा यार। फिर आप फिर 50 साल के बाद फिर आपके घर कोई रिश्ता लेने के लिए आएगा ना, तो आप फिर उससे खुद पूछेंगे, बेटा चर्च की पीते हो? वो कहेगा नहीं यार, ये फंडामेंटलिस्ट बुनियाद परस्त। इसका मतलब तुम हमारी बेटी को भी नहीं, फिर तो पीने दो, तुम तो बिल्कुल ही बुनियाद परस्त किस्म के मौलवी निकले। लगता है 4 महीने लगाए तुमने तबलीग। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें मॉडर्न चाहिए, हमें पढ़ा लिखा आदमी चाहिए, सोसाइटी के हिसाब से चलने वाला चाहिए। और अगर आप कहेंगे ना, अच्छा अंकल मैं पीता हूँ, बेटा यकीन नहीं आ रहा, आप जरा चेक अपनी पॉकेट चेक करवाओ, देखें उसमें से चर्च निकलती है। ये हो जाएगा थोड़े दिनों में। इंसान प्रोपेगेंडे से मुतासिर होता है। इंसान जब इंसान के लिए कानून साजी करता है, सबसे पहले अपना मफाद सामने रखता है।